Assalamu alaikum. If you had told me a month ago that I would be starting an Instagram account for Rewords and that I would be sitting here in my living room recording myself the post, I wouldn't have believed it. अस्सलामु अलैकुम। अगर आज से 1 साल पहले मुझे कोई कहता कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं कहती कि नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ना ही मैंने कभी ये तसव्वुर किया था कि मैं इस कमरे में बैठकर वीडियो रिकॉर्ड कर रही होंगी और लोगों को अपने इस्लाम कबूल करने की कहानी सुना रही होंगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इतनी बड़ी तब्दीली आई कैसे। दरअसल मैंने 1 महीना पहले ही इस्लाम कबूल किया है और मैंने अब अपना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। इसका मकसद ये है कि मेरी वजह से किसी और को इस्लाम की तरफ सफ़र में मदद मिल सके और मैं किसी और की रहनुमाई का ज़रिया बन सकूं। दरअसल ये 1 साल पुरानी बात है जब मैं एक एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर से लग गई थी और कई महीनों तक काम पर जाने के काबिल नहीं थी। और इस एक्सीडेंट में मेरा ड्राइवर भी काफ़ी ज़ख्मी हो गया था और वो भी हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरा ड्राइवर एक पैदाइशी मुसलमान है और उसका ताल्लुक़ मराकश यानी मोरक्को से था, मगर वो जल्द ही रिकवर हो गया और उसने दोबारा मुझे काम पर ज्वाइन कर लिया। वो मुझे हफ्तावार ट्रीटमेंट सेंटर लेकर जाता। वो एक बहुत ही नफीस इंसान है, बहुत बुर्दबार और बहुत ज़्यादा तहम्मुल वाला। हमेशा हर किसी से खुश अखलाक़ी के साथ पेश आना, हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहना और हर तरफ मुस्कुराहटें और खुशियाँ बिखेरना, बस यही उसका काम है। कभी कभी उसे देखकर मुझे लगता था कि वो दुनिया में सिर्फ दूसरों को फ़ायदा देने के लिए ही आया है। मैं जब कभी भी उससे पूछती कि तुम ये सब किस लिए करते हो तो वो कहता कि सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, और मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। सिर्फ वो नहीं बल्कि उसकी बीवी और उसकी सारी फैमिली ही बहुत अच्छी थी। ये लोग बहुत ही खुश अखलाक और मिलनसार लोग थे। जिन दिनों मैं बीमार थी उसकी फैमिली मेरे लिए खाना भेजती। कभी वो खुद बतौर शेफ़ मेरे किचन में मेरे लिए खाना बनाता और वो इस सब की कोई एक्स्ट्रा सैलरी या एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करता था। वो ये सब कुछ सिर्फ इंसानियत की खातिर करता था। मैं अक्सर सोचती कि क्या वाकई इस्लाम ऐसी ही इंसानियत सिखाता है। अपनी इंजरी के दौरान मेरे पास मुताले के लिए बहुत वक्त था। मैंने पहली मर्तबा अपने लिए एक इंग्लिश तर्जुमे वाला कुरान ख़रीदा और मैंने इस्लाम को स्टडी करने का फ़ैसला किया। चंद महीने बाद ही मैंने अपनी इंजरी से रिकवर कर लिया और मैंने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया। मैं जिस कंपनी के लिए काम करती थी वो एक मेडिकल की फ़ील्ड से मुतालिका कंपनी थी और हमारी कंपनी की तरफ से गज़ा में मुतासरा ज़ख्मियों के लिए मेडिकल से मुतालिका इमदादी सामान भेजा जा रहा था। मैंने जब रिकवरी के बाद ऑफिस ज्वाइन किया तो एक मुस्लिम कुलीग के साथ मुझे गज़ा के प्रोजेक्ट पर काम की ज़िम्मेदारी सौंपी गई। मैंने अपने उस ऑफिस कुलीग को एक दिन कुरान मजीद दिखाया और कहा कि मैं आजकल इसे स्टडी कर रही हूँ। वो ये देखकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने मुझे कॉफ़ी शॉप में अपनी वाइफ से मिलवाया और ये दोनों मियाँ बीवी मेरे इस्लाम को समझने में बहुत ही मददगार रहे। ये लोग भी मेरे इस्लाम के बारे में जानने और समझने के मामले को लेकर बहुत जज्बाती हो रहे थे और उन दिनों मैं भी इस्लाम के लिए बहुत जज्बाती हो रही थी। मगर सच कहें तो मेरे इस्लाम की तरफ माइल होने की वजह मेरी रिसर्च स्टडी नहीं थी, बल्कि
میرے اسلام میں داخلے کی وجہ میرے ڈرائیور کا انتہائی خوبصورت مزاج تھا، جس سے متاثر ہو کر میں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے آفس کولیگ اور اس کی بیوی نے بھی میری اسلام کو سمجھنے میں بہت مدد کی، اور ان کے غیر معمولی تعاون کی وجہ سے ہی مجھے اس فیصلے تک پہنچنے میں مدد ملی کہ مجھے اس خوبصورت مذہب یعنی اسلام کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اور بلا شبہ اس سب سے بڑھ کر میرے خدا کی رحمت تھی، جس نے مجھے سیدھے راستے کی طرف آنے کی ہدایت نصیب فرمائی۔ آخرکار مارچ 2023 میں نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا، اور آج اس ویڈیو کے ذریعے میں ایک مرتبہ پھر ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میرے اسلام کی جانب اس سفر میں ہر قدم پر میری مدد کی۔ بلا شبہ میرے اسلام قبول کرنے میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اس کا 100% کریڈٹ انہی لوگوں کو جاتا ہے کہ میں آج ان کی وجہ سے مسلمان ہوں، اور جس دن میں نے کلمہ شہادت پڑھا اس دن کے جذبات کو میں اپنے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پہلا بڑا چیلنج اپنی فیملی کو اس چیز سے آگاہ کرنا تھا۔ میری والدہ UK چرچ سے بلانگ کرتی تھیں، جبکہ میرے والد پروٹیسٹنٹ ہیں، اور میں اپنے والد سے بہت کلوز ہوں۔ الحمدللہ میرے والد نے اس خبر کو سنتے ہی کہا کہ میں ہر طرح اس فیصلے میں تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہوں، تم جو بہتر سمجھو فیصلہ کرو۔ اور انہوں نے یہ جملہ بولنے کے لیے 1 منٹ بھی سوچنے کے لیے وقفہ نہیں لیا تھا۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے فوری بعد حجاب لینا شروع کر دیا، اور مجھے کبھی بھی حجاب لینے میں الجھن محسوس نہیں ہوئی۔ الحمدللہ میں حجاب میں بہت ہی بلیسڈ محسوس کرتی ہوں۔ میرا ڈرائیور اب یہاں UK میں نہیں ہے، وہ مراکش واپس جا چکا ہے۔ میں نے اسے فون کر کے اطلاع دی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آپ یقین جانیے کہ وہ یہ سن کر بہت حیران ہو گیا، کیونکہ اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس سلسلے میں کوئی مطالعہ یا تحقیق کر رہی تھی۔ بس یہی میرے اسلام قبول کرنے کی کہانی ہے، اور انشاءاللہ اب میں کوشش کروں گی کہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے مسلسل ایسی ویڈیوز پوسٹ کرتی رہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔